आज की मोटिवेशन लाइंस क्या कह रही है? जीतने के लिए जिद्दी होना पड़ता है, जीतने के लिए जिद्दी होना पड़ता है, हारने के लिए एक डर ही काफी है, हारने के लिए एक डर ही काफी है। इसी लाइन के साथ हम आज की वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे, जो कि हम इस समय पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स की नेक्स्ट सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। और हेलो एल्केन की नेक्स्ट सीरीज में हम इसके प्रीवियस लेक्चर्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो चुका है। आज की इस एपिसोड में हम जो प्रश्न करेंगे वो प्रश्न क्या है, सबसे पहले डिसाइड करेंगे। वो प्रश्न ये होगा जिसका नाम होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये रिएक्शन पर आज हम डिस्कशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। और इस रिएक्शंस का इस्तेमाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह होता है। और ये एक क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी समझ लीजिए हम ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक रिएक्शन की मैकेनिज्म हो चुकी है जो नाम था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें SN1 SN2 हो चुका है। आज शुरुआत हम करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे आखिर एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या, हम इसी पे बात करेंगे। चलिए देखिए, एक्चुअली क्या है कि चलो मान लेते हैं ये हमारी क्या है, कोई कंपाउंड्स, ये हमारे पास कोई कंपाउंड्स हैं। अब इन कंपाउंड के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया कि यहां पर हमने एक लिविंग ग्रुप रखा है। क्या रखा है? लिविंग ग्रुप रखा है। ये कोई लिविंग ग्रुप है। अब मैंने क्या किया, इसके रिस्पेक्ट में मैंने इस पर क्या रखा है, एक हाइड्रोजन रखा। पर समझने की बात है, यहां पर देखिएगा अब क्या होता है कि इसके पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, जो कि आप खुद समझ सकते हैं। तो हमने क्या काम किया, यहां पे देखो हम एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे। वर्ड ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने क्या किया, एक B माइनस लिया। क्या लिया? B माइनस लिया। और एक्चुअली शायद में पता है जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करती है। अब हमें ये डिसाइड करना है, ये डिसाइड करेगा कि न्यूक्लियोफाइल कब होने वाला, कब ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, बेस का भी काम करता है। न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, बेस का काम करता है। अब एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जो किस पर अटैक करे, कार्बन पर अटैक करे, लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और किसको दे रहा? कार्बन को दे रहा। अदर देन हाइड्रोजन जब देखता है तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी में कंसीडर करते हैं। और बेस का मतलब होता है जब किसको दे रहा हो, H+ को दे रहा हो, तो बेस का काम करता है। तो देखो इसी में देखो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, इस रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटी आएंगी। पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट ये आती है कि ये जो होता है अगर ये कार्बन पर अटैक करता है, अगर ये कार्बन पर अटैक करता है, देखो पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट आती है, अगर ये कार्बन पर अटैक करता है तो यहां पर क्या आ जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन रह जाएगा। यहां पे कौन आ जाएगा, बस यहां पर C के साथ कौन आ जाएगा, B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। और कौन बाहर हो गया, यहां पर जो आपका L माइनस हुआ वो लिविंग ग्रुप में क्या हो गया, बाहर हो गया। ये क्या हो गया, बाहर हो गया। अब सिचुएशन सेकंड ये होती है, सेकंड सिचुएशन में क्या होता है, अगर ये सिचुएशन नंबर मैंने फर्स्ट दी ही है। सेकंड सिचुएशन में होता है कि यही जो B नेगेटिव चार्ज है किस पर अटैक कर रहा, हाइड्रोजन पर कर रहा हो। किस पर अटैक कर रहा, हाइड्रोजन पर जब अटैक करता है तो पॉसिबिलिटी बदल जाती है। वो पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है उसे देखें, जब वो हाइड्रोजन पर अटैक करता है पॉसिबिलिटी क्या होती है, हाइड्रोजन पर जब अटैक करता है तो इस समय क्या है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। यही न्यूक्लियोफाइल किसका काम करेगा, बेस का। किसका काम करेगा, बेस का करेगा। चलो पहले मान लेते हैं जब ये इस पर अटैक किया था, अब ये बेस का काम करेगा। चलो मान लेते हैं, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। सबसे पहले इसको आप देखो, चलिए हम पहले के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं, पहले के रिस्पेक्ट में लिख ही देते हैं। ये लिख दिया गया, जब इस पर अटैक किया तो किसका काम किया, न्यूक्लियोफाइल का। किसका काम किया, न्यूक्लियोफाइल का काम किया। लेकिन सेकंड केस क्या होती है, यही सेकंड केस मैं दिखा दे रहा हूं, अलग से दिखा दे रहा हूं जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो अब ये क्या होता है कि यही जो B नेगेटिव है किस पर अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है। जब ये हाइड्रोजन पर अटैक किया तो बना क्या बताओ, ये BH के रूप में बाहर हो जाएगा। और यही जो इसका बॉन्ड पेयर होगा वो बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, इसको प्रेस करेगा, मतलब ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा। और यहां से लिविंग ग्रुप बाहर होगा, मींस यहां पर ये तो सैचुरेटेड में ही रह गया, बस एक न्यूक्लियोफाइल आया, एक लिविंग ग्रुप क्या हुआ, बाहर हुआ। इस सिचुएशन में क्या होगा है, ये आपका C होगा, यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड C हो जाएगा, बाहर कौन चला जाएगा, यहां पर ये कंपोनेंट आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो यहां पर BH बाहर हुआ और प्लस L माइनस भी बाहर हो गया। अब बताइए दोनों रिएक्शंस में क्या फर्क है, दोनों रिएक्शंस में क्या फर्क है।
अब ये जो है किस पर अटैक किया, हाइड्रोजन पर अटैक किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बेस हो गया। क्या हो गया, बेस हो गया। अब दोनों रिएक्शंस को आप बताएं कि दोनों रिएक्शन का मींस क्या होता है। इफ यही नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं वो किस पर अटैक कर रहा है, कार्बन पर, लिविंग ग्रुप रिमूव हो रहा है, तो इस सिचुएशंस में इन द केस ऑफ फर्स्ट ये किसको शो कर रहा है, ये शो करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसको शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसको शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कर रहा है, स्टेप नंबर फर्स्ट। लेकिन इफ द न्यूक्लियोफाइल दैट इज नेगेटिव चार्ज स्पीशीज अटैक अदर देन कार्बन दैट इज हाइड्रोजन एंड दैट्स हाइड्रोजन इज द प्रेजेंट ऑफ बीटा पोजीशन, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये कहां पर है, जनरली किस पर होता है, बीटा पर। ये क्या है, अल्फा पर, क्या है, बीटा पोजीशन पर है। तो ऐसे सिचुएशंस में ये जो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड होता है किसमें चला जाता है, अनसैचुरेटेड चला जाता है। और इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इस समय इसका नाम क्या हो जाता है, ये बेस का काम करता है। इस रिएक्शन को ही क्या कहते हैं, यही रिएक्शन जो हमारा सेकंड दिख रहा है, यही रिएक्शन हमारा क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। गजब की बात होती है, इसी रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, एलिमिनेशन कहते हैं। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट से दो ग्रुप क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। अब दो ग्रुप रिमूव होने के बाद वह सैचुरेटेड कंपाउंड किसमें जा रहा है, अनसैचुरेटेड में। दैट इज अगर वो एल्केन टाइप का होगा तो किसमें चला जाएगा, एल्केन टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन ये क्या होता है, अगर वही नेगेटिव चार्ज स्पीशीज कार्बन पर अटैक करे और केवल एक ही ग्रुप क्या हो, रिमूव होता है, तो ऐसे रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसका मींस जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है, जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है, यही नेगेटिव चार्ज स्पीशीज दो तरीके का वर्क करती है, टू टाइप का वर्क करती है। एक का वर्क होता है न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, और सेकेंड वर्क होता है क्या, बेस। अगर ये बेस का काम करेगी तो कौन सा रिएक्शन देगी, एलिमिनेशन। और न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी तो क्या देगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही हुआ, सबसे पहले हम यही डिसाइड कर लें कि आखिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है और एलिमिनेशन में क्या होता है। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है, इसका मींस यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शंस में हम क्या करेंगे, उस नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को बेस के रूप में कंसीडर करेंगे। और कहां पर अटैक कराएंगे, कहां पर अटैक कराएंगे, हाइड्रोजन पर अटैक कराएंगे। किस पर अटैक कराएंगे, हाइड्रोजन पर अटैक कराएंगे। और हाइड्रोजन जब अटैक करेगा तो वह सैचुरेटेड कंपाउंड किसमें चला जाएगा, अनसैचुरेटेड में। अब ये डिसाइड करना है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं वह डिफरेंट टाइप, क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप होते हैं। चलिए उस पर भी हम बात कर लेते हैं, आखिर कैसे कैसे होते हैं। देखिए, तो बहुत इजी वर्ड में मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी वर्ड में देखिएगा, जो एलिमिनेशंस होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन को मैं टेबल में आपको दिखा देता हूं। गजब के टेबल्स होते हैं, क्या क्या होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, गजब गजब के नाम से जाने जाएंगे, गजब गजब इनके नाम से होंगे। जो फर्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, जो फर्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसको बोला जाता है E1। क्या बोला जाता है, E1 बोला जाता है। दूसरे क्या बोला जाता है, E2 बोला जाता है। अब इसी को अगर आप लिखना चाहें, इसको हम इस टर्म में भी दिखा सकते हैं। ये जो आपका E1 लिखा गया है इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ऐसे भी दिखा देता है। और यहां पर ऑर्डर होता है, इसको आप लोग देखेंगे ऐसे भी लिखा मिलेगा, आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। यहां पर एक मिलेगा आपको E1CB, क्या मिलेगा, E1CB, गजब का नाम है, E1CB, E1CB क्या होगा, E1CB। दैट इज लाइक, ये जो रिएक्शन आपको दिए गए हैं E1, E2, E1CB। अब यहां पर जो E1, E1CB रिएक्शंस होते हैं, लेकिन जनरली मैं आपके सामने एलिमिनेशन रिएक्शंस को और एक टेबल के रूप में आपको दिखा देता हूं, एक टेबल को और दिखा देता हूं। देखो पहला क्या होता है, देखो जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है, ठीक है,
जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है वह एक्चुअली आपको मिलेगा टू टाइप मिलेगा। कितने टाइप मिलेगा? टू टाइप। एक मिलेगा अल्फा एलिमिनेशन, जनरली मैं बात कर रहा हूं, और दूसरा मिलता है बीटा एलिमिनेशन। तो इस समय ये जो हम दिख रहे हैं, ये जो हमारा है वो कौन सा है? बीटा एलिमिनेशन। तो बताओ जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन टू टाइप, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, एंड बीटा फर्दर क्लासिफाई E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 CV एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब हम इसी वन बाय वन रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे। वन बाय वन रिएक्शन का क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। आखिर ये किस रिएक्शन को हम अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, किसको अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं, यही हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं अल्फा एलिमिनेशन के लिए। तो अल्फा एलिमिनेशन का मीन्स जनरली होता है कि अगर सबस्ट्रेट से, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन से टू ग्रुप्स क्या हो, रिमूव्ड कर जाएं, टू ग्रुप्स क्या कर जाएं, रिमूव्ड कर जाएं। मतलब इज्यूम करो ये हमारा कोई क्या है, कार्बन से है। इसी कार्बन से, ये आप क्लियर करें, इसी कार्बन से एक लिविंग ग्रुप और एक हाइड्रोजन, एक लिविंग ग्रुप और एक क्या हो, हाइड्रोजन रिमूव्ड कर जाए और किसका फॉर्मेशन कर दे? कार्बीन का। किसका फॉर्मेशन कर दे? कार्बीन का फॉर्मेशन कर दे। और ये कार्बीन का अगर फॉर्मेशन करेगा तो इस टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे? किसका फॉर्मेशन करता है? कार्बीन का। ये क्या बनेगा बताओ? कार्बीन बनेगा। कार्बीन का फॉर्मेशन कर दे। और जनरली यहां पर हम आपको बस ये भी शेयर करेंगे कि ये जो रिएक्शंस होगा किसके प्रेजेंटेशन में होगा? बेस। अगर बेस के प्रेजेंटेशन में हो रहा हो और क्या हो, हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप, ये दोनों क्या हो रहे, दैट इज यहां से क्या बाहर हो जाए, हाइड्रोजन ऑरिजिन। तो इस टाइप के रिएक्शंस को अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। मतलब टू ग्रुप्स रिमूव्ड सेम नंबर ऑफ कार्बन या सेम कार्बन, दिस टाइप रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन प्रोडक्ट, उसे क्या कहते हैं? अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। और अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस जनरली कौन कौन देते हैं? जनरली जो होता है अल्फा एलिमिनेशन क्या देते हैं? डाइहेलो। कौन देते हैं? डाइहेलो एल्केन देते हैं। और कौन देते हैं? ट्राइहेलो एल्केन। लेकिन किस टाइप वाले? किस टाइप वाले? जो आपको जेम टाइप वाले। जेम टाइप मतलब क्या होता है? सेम कार्बन वाले। लेकिन अगर वो क्या हो, टेट्राहेलो होगा तो वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इस टाइप के रिएक्शन को किसमें पढ़ते हैं? अल्फा एलिमिनेशन। पहले जनरली हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए पॉइंट नंबर सेकंड, जो कि ज्यादा पॉपुलैरिटी में पढ़ा जाने वाला जो रिएक्शन है वह बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। वो कौन होता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ये अल्फा का मतलब होता है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा होता है उसी को अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन से ही लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों रिमूव हो रहे हो, उसे अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। लेकिन हमने बताया कि हमें पढ़ना किसको है? बीटा एलिमिनेशन हमारे क्या है, सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पर डिस्कशन करते हैं। ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होता है तो सबसे पहले क्लियर कर लें। ऐसे आपके क्या होंगे? हैलो एल्केन्स होंगे। जनरली हम हैलो एल्केन पर डिस्कशन इसमें कर रहे हैं। ये हैलो एल्केन्स होंगे। उस हैलो एल्केन्स में एक लिविंग ग्रुप होगा और जो लिविंग ग्रुप होगा दैट इज फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और उसके रेफरेंस में जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो कहां का होगा? अल्फा ग्रुप में सेकंड क्या होगा? बीटा। तो मतलब क्या होगा, जब यहां पर हम कोई बेस रखेंगे, क्या रखेंगे? बेस रखेंगे। तो जब बेस रखेंगे तो एलिमिनेशन कहां से होगा? अल्फा से किसका होगा? लिविंग ग्रुप का होगा। और बीटा से किसका होगा? हाइड्रोजन होगा। बीटा से किसका होगा? हाइड्रोजन का। मींस हाइड्रोजन जब यहां से जाएगा एस प्लस के रूप में तो यहां क्या होगा? कार्बो एनायन होगा। यही कार्बो एनायन पुश करेगा, ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करेगा
और लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा और हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगा C डबल बॉन्ड C। इस टाइप के जनरली मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो एलिमिनेशन है, बताओ अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन। इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आर दोज एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच अल्फा पोजीशन रिमूव्ड ऑफ लिविंग ग्रुप एंड बीटा पोजीशन रिमूव्ड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, अल्फा एंड बीटा कार्बन। तो बताओ पाई बॉन्ड बन रहा है, बताओ अल्फा और बीटा कार्बन बीच क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। इस रिएक्शन कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यही जो रिएक्शंस होता है, अब इस रिएक्शंस में पॉसिबिलिटी होती है कि वह रिएक्शंस वन स्टेप हो सकता है, टू स्टेप हो सकता है, जैसे हमने SN1 SN2 पढ़ा था। क्योंकि ये बीटा एलिमिनेशन, अभी हमने देखा कि इसी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस को हमने किस नाम से पुकारा, E1 E2 E1 CB। तो E1 कब बनता है, E1 का मतलब होता है यह एलिमिनेशन रिएक्शंस कितने स्टेप होता है, 2 स्टेप। अब E1 का मतलब क्या होता है, E1 की बात हम करेंगे, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन कब बनेगा, सिमिलरली SN1 के जैसा होगा। बस प्रश्न होगा कि SN1 में लिविंग ग्रुप निकलता है, कार्बोकेटान बनता है, इज लाइक इसमें भी होगा। उसमें क्या हो रहा था, बिग न्यूक्लियोफाइल था, इसमें क्या होगा, बिग बेस होगा। क्या होगा, बिग बेस होगा। मतलब E1 एलिमिनेशन क्या होता है, इसी बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब क्यों कहते हैं इसे एलिमिनेशन रिएक्शन, अब ये रिएक्शन में होता क्या है। इस रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो इस रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, ये कार्बन आपको सामने मैंने दिखाया, ये लिविंग ग्रुप, ये क्या है, हाइड्रोजन। ये क्या करता है कि यहां पर कौन प्रेजेंट होगा, बिग बेस होगा। कौन होगा, बिग बेस होगा। और बिग बेस के प्रेजेंटेशन में ये क्या बना देगा, ये प्रोडक्ट बन गया। बाहर कौन गया, HCl बाहर चला गया। ये जो होता है, इसके जब मैकेनिज्म की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये जो रिएक्शंस होता है, इसके मैकेनिज्म 2 स्टेप में जाते हैं। कितने स्टेप में जाते हैं, 2 स्टेप में जाते हैं। इन फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट, जो स्टेप फर्स्ट होता है वह स्लो स्टेप होता है। क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। और इस स्टेप में क्या होता है, इंटरमीडिएट, क्या, इंटरमीडिएट कार्बोकेटान बनता है, कार्बोकेटान बनता है। इंटरमीडिएट कार्बोकेटान का फॉर्मेशन होता है। मींस दैट यहां से अगर हम देखें, ये आपका क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप होगा, या हाइड्रोजन होगा। इसमें क्या होता है, पहले लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा -L के रूप में। अब जैसे लिविंग ग्रुप बाहर जाता है, यहां पे क्या बन जाता है, C। यहां पे क्या हो जाता है, जनरली समझने के कर रहा हूं, ये क्या बन गया, कार्बोकेटान बन गया। अब ये कार्बोकेटान इंटरमीडिएट होता है। अब ये डिपेंड करता है क्या वो प्राइमरी से सेकेंडरी बन सकता है, तो वह रीअरेंजमेंट भी कर सकता है, जैसे इज लाइक SN1। तो यहां पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा इफ यस फर्स्ट कार्बोकेटान, फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटान सेकंड डिग्री में जाए, या सेकंड से थर्ड डिग्री में जाए, तो हर रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो पहली सिचुएशन क्या हो गई, ये क्या बना दिया, इंटरमीडिएट कार्बोकेटान, ये बन गया। और ये स्टेप क्या होता है, स्लो होता है। और साथ में पता है स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है। इसका मतलब उसका RDS होगा, रेट ऑफ रिजेक्शन जो होगा, यही सब चेक कर सकते हैं। जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप फास्ट होता है। स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये जो कार्बोकेटान्स बना है, ये जो कार्बोकेटान्स बना है, अब बैक साइड से कौन आएगा, बेस आएगा। ये बेस आया और किस पर अटैक किया, H+ पर अटैक किया। अब ये H+ क्या होगा, ये H+ पर अटैक करके ये नेगेटिव चार्ज पर ड्राइविंग फोर्स लगाएगा, क्या बना देगा, यहां पर C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड E हो जाएगा। मतलब ये स्टेप क्या होता है, फास्ट। अब ये कार्बोकेटान बेस से रिएक्ट करके किसको बना देगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताओ इस रिएक्शन को अगर देखा जाए, इसका RDS कौन बताता है, सिमिलर टू SN1 है। इसका जो RDS है, रेट ऑफ, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा वो किस पर होगा, प्रोपोर्शनल, ओनली सबस्ट्रेट। इसमें बेस का कोई रोल नहीं है। बेस सेकंड स्टेप पर जो कि फास्ट होता है,
तो ओनली किस पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन करता है। किसके बताओ, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है। और सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड होने की वजह से इसे हम किस में कंसीडर करते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर ओवर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे से प्रूव हो जाता है दैट ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सिमिलर टू बताओ SN1, बस फर्क ये था SN1 कार्बन पर अटैक किया था नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, लेकिन इसमें कहां पर अटैक हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन पे। बस यही फर्क होता है E1 के लिए, यही फर्क होता है E1 के लिए। चलिए हम आपके साथ थोड़ा सा और शेयर करते हैं आखिर E2 क्या करता है। चलिए E2 की बात करते हैं। जब E2 के लिए हम आएंगे, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, लो थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। आखिर E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, ये भी एक क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है। अब इस रिएक्शंस में आप देखेंगे, इस रिएक्शन को देखा जाए तो इस रिएक्शन को जनरली अगर मैं यहां पर इसको दिखा रहा हूं, ये लीविंग ग्रुप है, क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर जो बेस होगा वह स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कौन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। अभी हम आपको बताएंगे किस सिचुएशन में बेस स्ट्रांग होता है, किस सिचुएशन में वीक होता है। अभी उसका भी डिसीजन आपको दे देते हैं कि पहचानने स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है। तो सबसे पहले देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंटेशन में होगा, प्रोडक्ट तो यही बनेगा, प्रोडक्ट तो यही बनेगा। अब इसके मैकेनिज्म से डिसाइड होगा इसका मैकेनिज्म होता क्या है। इसका मैकेनिज्म इज लाइक SN2। SN2 में आपने देखा था ट्रांजिशन स्टेट बनता है, मींस वहां पे क्या हुआ था, लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों साथ में गए थे। इसका मतलब यहां पर लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों क्या होंगे, साथ में बाहर जाएंगे। तो इसके मैकेनिज्म को अगर हम देखें तो इसका जो मैकेनिज्म होता है वह वन स्टेप होता है। क्या होता है, वन स्टेप होता है। चलो देखते हैं आखिर करता क्या है, चलो देखते हैं आखिर करता क्या है। तो यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर बेस आएगा, बेस यहां पर अटैक करेगा और यहां से लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा और ये क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स। मतलब इसके जो मैकेनिज्म हम देखेंगे, लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फिर यहाँ हाइड्रोजन H+ ग्रुप में जाकर नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज ड्राइविंग फोर्स लगाएगा, मींस यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। और ये सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बताओ, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ फॉर्मेशन करेगा, मींस यहाँ पर क्या बनने वाला, ये स्लो स्टेप होता है और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, किसका, हाइड्रोजन का। और यहाँ पर भी देखा जाए बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके साथ हो रहा है, बेस के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, बेस के साथ हो रहा है। मतलब यहां से अगर देखा जाए, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहां पर भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बोलो, और यहाँ पे दो जगह बॉन्ड क्या टूट रहा है। इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बना देगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, मींस C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C फॉर्मेशन हो जाएगा। बाहर कौन चला गया, यहां से बाहर गया BH भी गया और L भी बाहर चला गया, प्रोडक्ट बन गया। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये कितने स्टेप का है, ये फर्स्ट कितने स्टेप का है, 2 स्टेप का है। बताओ इसमें क्या क्या है, बताओ। स्लो स्टेप में RDS में कौन कौन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसका मतलब ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करेगा और किस पर करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस पर भी डिपेंड करेगा। अब ये दोनों पर डिपेंड करने का मतलब इसका जो ऑर्डर होगा, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1 होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो किस में आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन में कंसीडर कर लिया जाएगा। किस में चला जाएगा, सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन में कंसीडर किया जाएगा। अब रही बात ये कि आखिर ये जो बेस होते हैं किस सिचुएशन में स्ट्रांग होते हैं, किस सिचुएशन में वीक होते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने में और घटाने में। जैसे जनरली अगर मैं आपके सामने लिखूं कि अगर मैं आपको एक जनरल एग्जांपल लिख रहा हूं, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब आप समझ सकते हैं ये इक्वस सॉल्यूशन में होगा, ठीक है। इसमें बनने वाला जो हाइड्रोक्साइड है एक बेस है, तो इस बेस को हम क्या कहते हैं, वीक कहते हैं। लेकिन अगर यही एल्कोहलिक हो जाए, क्या हो जाए, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाए,
तो यहां पर जो हाइड्रोक्साइड होगा वो किसमें कंसीडर किया जाएगा? स्ट्रॉन्ग। किसमें कंसीडर किया जाएगा? स्ट्रॉन्ग में कंसीडर किया जाएगा। मींस या इसके अलावा आप देखें, मतलब जो एल्कोहलिक फॉर्म में होंगे, जो बेस एल्कोहलिक फॉर्म होंगे वो स्ट्रॉन्गर होंगे, और जो इक्वस फॉर्म होंगे क्या होंगे? वीक होंगे। तो यहां पर देखें, अगर मैं आपके सामने और कुछ बेस को शेयर करूं, तो देखिए कुछ बेस को और शेयर करता हूं। पोटेशियम साइनाइड में साइनाइड क्या करेगा? बेस का काम करेगा। लेकिन अगर यही एल्कोहलिक हो जाए, क्या हो जाए? पोटेशियम साइनाइड, तो ये क्या हो जाएगा? ये वीक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? वीक का कर रहा है। किसका काम कर रहा है? स्ट्रॉन्ग का। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्या रीजन होगा? ऐसा रीजन इसलिए होता है कि जो इक्वस होगा, इक्वस केस में क्या होता है? सॉल्वेशन हो जाता है। किसका? इस न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन हो जाए। मतलब ये साइनाइड को जो वाटर होता है, वाटर का हाइड्रोजन क्या कर देगा? सॉल्वेट कर देगा, दैट इज हाइड्रेट कर देगा। मतलब ये पास टू क्या कर देंगे? इसको हाइड्रेट कर देंगे, और जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड होगी हाइड्रोजन पर अटैक करने की वो घट जाएगी। लेकिन यही केस जो होता है एल्कोहलिक केस में, वो होता है सॉल्वेशन, लेकिन कंपैरिजन टू वाटर उसमें क्या होता है? कम होता है, और जिसकी वजह से कम होने